मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 7 भाग हो चुका है, यह 8वां भाग है जिसमें विसर्ग संधि के 9वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द्विश त्रिश चतुष इति कृतोर्थे अर्थात द्विश त्रिश चतुर इति कृतोर्थे वृत्ति है। कृतो अर्थे वर्तमाना नाम ईशाम विसर्गस सकारो व स्यात् कुप्पोः अर्थात द्विह त्रिह चतुः के बाद क ख पा फा से शुरू होने वाली कोई धातु आवे तो द्विह तिह चतुः के विसर्ग को मूर्धन्य सा अथवा विसर्ग ही रहता है। द्विह त्रिह चतुः द्विह त्रिह चतुः शब्दों के साथ का वर्ग एवं पा वर्ग के वर्णों का मेल हो तो विकल्प से विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे द्विह करोति, द्विष करोति या द्विह करोति। त्रिह खादति, त्रिश खादति या त्रिह खादति। चतुः पठति, चतुष पठति या चतुः पठति, यानी विसर्ग का विकल्प से मूर्धन्य सा होता है अथवा विसर्ग ही रहता है। अगला सूत्र है चतुष कपाल इत्यत्र या कसकादेह राकृत गणत्वात् सत्व प्रवृत्ति इत्याहु तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी में कहा गया है कि उक्त सूत्रानुसार चतुः पद के बाद का खा पा फा आए तथा चतुः पद क्रिया विशेषण अर्थ ना दे रहा हो तो चतुः के विसर्ग का मूर्धन्य सा नित्य होता है। जैसे चतुः कपालः, तो चतुः के विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाएगा तो रूप बनेगा चतुष्कपालः। यह नित्य बनता है कि चतुः कपालः का चतुष्कपालः नित्य बनता है। 11वां सूत्र है अतोरोर पुलता दापुलते हस्चा। इसकी वृत्ति है आपुलतादतः परस्य रोह उ स्यात् आपुलुते अति अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ आपुलुत हरस आ हो तो वहाँ संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। तत्पश्चात ऊ के पूर्ववर्ती आ के साथ मिलने से गुणादेश होकर ओ हो जाता है। इसके बाद ओ के बाद आने वाले हर्ष आ को पूर्व रूप होकर अवग्रह में बदल दिया जाता है तथा विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी विसर्ग का उ हो जाता है। जैसे शिवस धन अर्चः, शिवर अर्चः, शिवऊ अर्चा। अब यहाँ वकारोत्तरवर्ती आकार और उ मिलकर के ओ हो गया, यानी गुणादेश होकर ओ बना और बना शिवो अर्चः। तो ओ के बाद आ आया है तो बाद वाले आ को अवग्रह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी पूर्व रूप काम करेगा तो रूप बनेगा यहाँ शिवोर्चः। सस धन आपि सोपि, रामस धन अस्ति रामोस्ति, एसस धन अब्रवीत एसोब अब्रवीत, देवस धन बंधः देवबंधः, बालस धन गच्छति बालो गच्छति, हरस धन याति हरो याति, वस्य यो असि। यानी 12वां सूत्र है भो भगो अघो आपूर्वस्य यो असि। इसकी वृत्ति है एतत् पूर्वकस्य रोह यादेशः स्यात् अस्य परे अर्थात सा के स्थान पर आदिष्ट रा के पूर्व भो भगो अघो और ह्रस्व या दीर्घ आ हो तो रा का या आदेश हो जाता है। यदि बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसके बाद यदि या के बाद स्वर हो तो या का विकल्प से तथा व्यंजन के रहने पर नित्य लोप हो जाता है। जैसे लिखा गया है हल सर्वेशाम भो भगो अघो अपूर्वस, यानी विसर्ग के पहले भो भगो अघो अथवा ह्रस्व या दीर्घ आ हो तथा विसर्ग के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का या आदेश हो जाता है तथा इस आदेशित या के बाद स्वर हो तो विकल्प से विसर्ग का लोप अथवा व्यंजन हो तो नित्य या का लोप हो जाता है। जैसे भोस देवा भोर देवा
भोय देवा। अब या विसर्ग के स्थान पर आदेशित या के बाद व्यंजन है तो या का नित्यलोप हो जाएगा, तो रूप बनेगा भो देवा। भो लक्ष्मी, भगो नमस्ते, अघोयात, बाला गच्छति, भक्ता जपन्ति, अश्वधावन्ति, कन्या यान्ति, देवास इह। अब सा यानी विसर्ग से बना हुआ सा का रा आदेश हुआ, देवार इह। अब इस रा का या आदेश हुआ, देवाय। अब या के बाद स्वर है तो यहाँ पर विकल्प से लोप होगा, देवा इह, देवाय इह। नरासा गच्छति, नरा गच्छन्ति, नराया गच्छन्ति, रामस्येति, रामयेति, रामेति, जनस इच्छति, जन इच्छति, जन इच्छति। ये रूप बनेगा। आगे शब्द है शत्रवस आपतंति, शत्रव आपतंति या शत्रवया पतंति। मुनियस आपनुवन्ति, मुनय आपनुवन्ति, ऋषियस एते, ऋषय एते या ऋषय एते। कवयस ऊहयन्ति, कवय ऊहयन्ति या कवय यूहयन्ति। रूप बनेगा। रो अशुपि, रोशुपि। इसकी वृत्ति है अहनो रेफा देशो नातु सुपि। अहन के ना के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। अहन के ना के स्थान पर रा आदेश हो जाता है यदि बाद में सुप विभक्तियां ना हो। अहन के बाद सुप प्रत्ययों को छोड़कर अन्य शब्द हो तो अहन के ना का रा आदेश हो जाता है। जैसे अहन धन अह रह, अहन धन गढ़ अहर गढ़। सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि आ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तो और बाद में कोई स्वर या तो हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अलिरअयम, अलिरयम, भानु, भानुर्धन उदेत, भानुरुदेत, नौर्धन्यात, नौर्यात। ये रूप हो जाता है। अगला सूत्र है रोरी। ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, छूट गया है यहाँ। ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा वृत्ति है रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। अर्थात रा के बाद रा के रहने पर पहले रा का लोप हो जाता है तथा लोप हुए ढा और रा वर्णों के पहले अड़ यानी आ ई उ का दीर्घ हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले अड़ है आ ई उ और इसके बाद ढा अथवा रा है और इसके बाद आने वाला ढा रा है तो ढा और रा के पहले जो रा है उसका लोप हो जाता है। जैसे पुनर्धन रमते, पुनारमते। हरिर्धन रम्य, हरिरम्य। शंभुर्धन राजते, शंभुराजते। कबीर्धन रचयत, कवि रचयत। गुरुर्धन रुष्ट, गुरुरुष्ट। शिशुर्धन रोदत, शिशु रोदत। अगला सूत्र है एतद्दोह सुलोपो अकोर न समासे हलि। इसकी वृत्ति है अककार योह रेतत दीर्घयः सुस्तस्य लोपः स्यात् हलि नातु न समासे। अर्थात एसह और सह के बाद हल अर्थात व्यंजन हो तो एसह और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस या एसस शब्द आवे तो सह एवं एसह के विसर्ग का लोप हो जाता है। किंतु न तत्पुरुष समास से युक्त हो तथा ककार सहित हो तो सा का लोप नहीं होता है। जैसे सस शंभु, सशंभु। एसस विष्णु, एस विष्णु। सकः शिव, सको शिव। यानी विसर्ग का लोप नहीं होगा, इसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। एस्कः रुद्र, इसको रुद्र। असह शिव, असह शिव या असह शिव। यहाँ सा का लोप नहीं हुआ
क्योंकि तद एवं एतद ककार सहित है। जैसे सको और इसको में ककार सहित है, इसलिए विसर्ग का लोप नहीं हुआ। अगला सूत्र है सो अच लोपे चेत पादपूर्णम। सो अच लोपे चेत पादपूर्णम। सस इत्येतस् सोह लोपः स्यातच पादश्चेत लोपे सत्येव पूरेत। अर्थात एतद एषः तद सह शब्दों के बाद स्वर होने पर विसर्ग का लोप होने से यदि छंद के चरण की पूर्ति होती है तो वहाँ विसर्ग का लोप किया जा सकता है। जैसे सह एष दाशरथि रामः, सस एष दाशरथि रामः, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप किया जा सकता हो जाएगा सैस, सैस दाशरथि रामः। इस प्रकार से बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण संपूर्ण समाप्त हुआ। इसके पहले संधि प्रकरण से जो 7 भाग वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और यदि संधि प्रकरण का संपूर्ण PDF चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के उसको लोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।